बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार जी। तो व्यूवर्स, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर की थी और आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की बहुत ही फेमस बट मटन कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी। ये दोनों कढ़ाइयाँ बहुत ही पाकिस्तान में फ़ेमस हैं और बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं, लेकिन अगर अच्छी बनी हो और आपके पास ओरिजिनल रेसिपी हो तो क्या ही बात है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ओरिजिनल बट मटन कढ़ाई की रेसिपी हम शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैंने डाल दिया है 1 किलो मटन। मटन को आपने अच्छी तरह धो लेना है और एकदम से आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे और उसको मोटा मोटा काट कर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बारीक काटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन, और ये है मेरे पास तकरीबन 6 से 7 अदद टमाटर, वो मैंने दो हिस्सों में काट कर डाल दिए हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है और इसके साथ हम डालेंगे जी 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पीसी हुई। थोड़ा सा डाल देंगे हम हल्दी पाउडर भी। इस तरह आपने डाल देना है और अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आपके सामने गोश्त का अपना पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 गिलास भर के पानी और कुकर को हम कवर अप करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो जी माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने लेनी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें घी। आप चाहें तो सारा घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑयल और घी अच्छी तरह गर्म होगा तो हम इसमें गला हुआ गोश्त डाल देंगे और इस स्टेज पे अब हमने खूब इसकी भुनाई करनी है फुल हाई फ्लेम पे। यहाँ पर आपने भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बट मटन कढ़ाई की जितनी आप भुनाई करेंगे इसका टेस्ट उतना ही निकलेगा। लेकिन अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, आपने ये नहीं समझना कि बस कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, उसके साथ डालेंगे जी 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। ये मसाले आपने इस स्टेज पर डालने हैं, शुरू में आपने बिल्कुल भी नहीं डालने। और जी अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह भुनाई मसालों के साथ। यहाँ पर आप देखें कि कढ़ाई का माशाल्लाह कलर, इसकी ग्रेवी, इसका टेक्सचर कितना अच्छा निकल के आया है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे आपको बेशुमार कढ़ाई की रेसिपीज़ मिलेंगी। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1 कप दही। दही आपने अच्छी तरह बीट करके फेंट के इसमें शामिल करनी है और लो फ्लेम करके अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आपको कढ़ाई की बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी, बल्कि बकरा ईद की बहुत ही ख़ास रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी आप विज़िट कर सकते हैं। जो भी रेसिपी आपको चाहिए आप बाय मुनज़्ज़ा वक़ार लिखें, वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखें जी कढ़ाई की बेहतरीन बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर अप करूँगी इस तरह, ताकि इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए और कढ़ाई हमारी तैयार हो जाए। तो जी माशाल्लाह खुशबुएं इस वक्त इस तरह आ रही हैं कि वाकई हम बट रेस्टोरेंट पे बैठ के कढ़ाई खा रहे हैं। इसी तरह आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो यकीन कीजिए आप एक्सपर्ट से भी ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बना लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, और मैं इस कढ़ाई को एज़ इट इज़ इसी तरह ही सर्व करूँगी, क्योंकि बट मटन कढ़ाई में हम कढ़ाई में ही सर्व करते हैं। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।